किसान भाइयों, इस समय अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल 50 से 55 दिन की हो चुकी है। ऐसे में जो सोयाबीन की अर्ली वैरायटियाँ आती है उनमें फूल से फलियां बनना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा कुछ लेट वैरायटियाँ जो आती है उनमें भी फूल आ चुके हैं और फलियां बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। सोयाबीन की फसल में जब फूल से फलियां बन जाती है उसके बाद हमें कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे फलियां अच्छे से विकसित हो पाए, दाने अच्छे से भरे, दानों में चमक पैदा हो और हमारा उत्पादन ज़्यादा निकले। किसान भाइयों, सोयाबीन में जब फलियां आ जाती है या सोयाबीन की आखिरी अवस्था होती है, इस समय पर कुछ ऐसे कार्य जो सभी किसानों को करने चाहिए जिससे आप सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें, पसंद आने पर लाइक कर दें। जो किसान हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे आगे भी आपको हमारी हर एक नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में जब फलियां बनना शुरू हो जाती है, इस समय पर खेत में अच्छी नमी होना चाहिए। नमी होने से क्या होता है कि पौधे में पोषक तत्वों का संचार होता रहता है, फसल हरी भरी रहती है, फसल में दाने एक समान बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बारिश रुक जाती है जिससे सोयाबीन की फसल को आखिरी समय पर एक झटका सा लग जाता है, जिससे कुछ फलियों में दाने अच्छे से नहीं भर पाते हैं, दानों का आकार छोटा या बड़ा हो जाता है। इसलिए बारिश नहीं होती है तो आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर दें जिससे फसल हरी भरी बनी रहे। इसके अलावा सोयाबीन की आखिरी अवस्था में सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक वायरस का अटैक सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। वायरस मुख्य रूप से सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स के कारण फैलता हुआ नजर आता है। वायरस को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ उपाय आप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ पौधों पर अगर वायरस का अटैक आपको नज़र आता है तो आप तुरंत उन पौधों को उखाड़ कर खेत से बाहर फेंक सकते हैं। इसके अलावा वायरस को कंट्रोल करने के लिए अगर आप कीटनाशकों का प्रयोग करेंगे तो भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। प्रैक्टिकल के तौर पर आप कोई भी अच्छा सा कीटनाशक प्रयोग में ला सकते हैं। इसके अलावा फलियां बनते समय सबसे ज़्यादा नुकसान सोयाबीन की फसल में इल्लियाँ पहुंचाती है। इल्लियाँ क्या करती है कि शुरुआत में तो पत्तों को काटती है, उसके बाद जब फलियां आ जाती है तो फलियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है जिससे हमारा उत्पादन कम निकलता है। इल्लियाँ पौधे के तने के अंदर तक पहुंच जाती है, जिनको कंट्रोल करने के लिए आपको हेवी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना पड़ता है जिससे इल्लियाँ कंट्रोल हो जाए। कई प्रकार के कीटनाशक जो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि बायर कंपनी की फेम आदि, आपको जो आपके क्षेत्र में जो कीटनाशक उपलब्ध है उनका प्रयोग आप करें जिससे इल्लियाँ कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा खादों की बात करें तो सोयाबीन में फूल से जब फलियां बनना शुरू होती है उस समय आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं। जब फलियां आ जाती है, दाने बढ़ने शुरू होते हैं, NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। इन खादों की मात्रा आप 1 किलोग्राम 1 एकड़ में ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सोयाबीन की आखिरी अवस्था में किसी भी प्रकार से ग्रोथ प्रमोटर टॉनिक का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। बहुत से किसान भाई इस समय सल्फर या यूरिया का प्रयोग करते हैं तो ये आप ना डालें, क्योंकि इस समय इन खादों की फसल को कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इस समय सबसे ज़्यादा फसल में सोयाबीन में इल्लियों का अटैक होता है, तो अगर आप इल्लियों को कंट्रोल कर लेंगे तो फसल में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप सोयाबीन में फलियां बनते समय फसल की देखरेख कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है और सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा निकलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय किसान।